दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से विष्णु जी का जयकारा अवश्य ही लगाएं और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जय विष्णु, हर हर महादेव। दोस्तों गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन होता है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपको जीवन की हर परेशानी से बाहर निकालेगा, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। दोस्तों वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु बेहतर होता है और आपको जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दिव्य गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है। साथ ही सेहत और सुंदरता के लिए भी यह बहुत ही अच्छी होती है। पूजा करते समय गर्दन या फिर कलाई पर छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होता है आपका, और इससे आपकी वाणी में भी मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत भी हो जाता है। गुरु ग्रह भी अनुकूल होता है इससे। साथ ही दोस्तों यदि घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो इससे घर में नकारात्मकता बिल्कुल प्रवेश नहीं करती। स्नान करते समय यदि पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो यह शरीर और मानसिक शुद्धता करती है। और दोस्तों नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर रखती है आपसे, इसीलिए हल्दी को हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों का कारक होते हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख, यह बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाइयां चाहिए, अच्छा करियर चाहिए और व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब कि धन संचय, अपार धन संपदा, तो वह भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और किसी भी वजह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव की ही उपासना करनी चाहिए। दोस्तों हल्दी के छोटे छोटे प्रयोग करने से अपने बृहस्पति को आप मजबूत कर सकते हैं, और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हमें सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, किसी ने कुछ कर दिया है आपके ऊपर, तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर है, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाहे संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख, या फिर आपके जीवन में आपके विवाह में देरी हो रही हो, या आपके करियर में कोई परेशानी आ रही हो, धन से संबंधित कोई समस्या हो, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर पेट संबंधित कोई बीमारी है, तो ऐसे में आप पिसी हुई हल्दी का दान करें। पिसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको रोज़ अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाना है। इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी। आप जल्दी ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर किसी भी तरह से आपका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है तो बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होने से सभी प्रकार की परेशानियां आपको घेर लेती हैं, आपके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं और व्यापार में वृद्धि भी रुक जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको हल्दी की साबुत गांठ को एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर अपनी बाजू पर या फिर अपने गले में पहन लेनी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित परेशानियां हैं वह सब दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे आपके, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है ये हल्दी का एक टोटका। दोस्तों हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना जाता है। अगर आप हल्दी हर बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बनाकर पहन लेते हैं अपने गले में या फिर अपने हाथ में या फिर अपनी उंगली में पहन लेते हैं, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। व्यापार हो या फिर नौकरी, सभी जगह पर आपको प्रमोशन मिलेगा और व्यापार में वृद्धि होगी। दोस्तों अगर आप
किसी भी तरह या फिर मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, या बार बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब भी स्नान करें तो अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला लें। पिसी हुई हल्दी को 1 चुटकी मिलाकर आप उस जल से स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह इस उपाय से दूर हो जाएगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत ही जल्द अच्छा हो जाएगा और करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे। और दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार हमें लगता है हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर में मेन गेट पर या फिर अपने घर की जो बाउंड्री वाल होती है उस पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी सी हल्दी पूरी बाउंड्री वाल पर डाल दें, या फिर अपने गेट पर ही नीचे एक रेखा बना दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। आप यह उपाय सुबह सुबह कर सकते हैं। ऐसे में रोज़ सुबह आप हल्दी छिड़कते हैं तो वह हल्दी ख़राब हो जाती है और हवा के जरिए उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी मिल जाए आपको, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब रोज़ सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला लें। 1 चुटकी भर हल्दी अगर आप उस जल में मिला लेते हैं और उसके बाद उस जल को सूर्य को देते हैं तो इससे आपके विवाह में जो भी परेशानी आ रही है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। और दोस्तों, जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसके बाद लोटे में या फिर उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी हुई बच जाती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी लेना है, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद में शुद्ध पानी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। 1 चुटकी भर हल्दी को उसमें डाल दें और फिर इसे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव करें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या फिर हर रोज़ करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज़ लेना है। कागज़ पर बिल्कुल लाइन नहीं होनी चाहिए। प्लेन कागज़ के ऊपर आपको हल्दी से श्रीम लिखना है। दोस्तों, कैसे लिखना है ये हम आपको बताते हैं। 1 चुटकी भर हल्दी लेनी है, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिलाना है। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल भी डाल सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी में अपनी अनामिका उंगली से श्रीम लिखें और उस कागज़ पर पंच उपचार पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज़ की पूजा करें। उसके बाद आप उस कागज़ को अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार इस कागज़ को धूप दीप दिखाकर पंच उपचार पूजा करें और इसे वापस रख लें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेंगे। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस छोटे से प्रयोग से माता लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यह मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर बृहस्पति कमज़ोर हो तो संतान सुख मनुष्य को जन्मों जन्मों तक प्राप्त नहीं होता। संतान सुख की प्राप्ति के लिए गुरु का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। इसके लिए दोस्तों, हर बृहस्पतिवार को आप चना और रोटी में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। इससे शीघ्र ही बृहस्पति शुभ हो जाता है आपके लिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब को या फिर गूंगे व्यक्ति को पीली चीज़ें दान कर देने से भी बृहस्पति शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।